नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी यहां पर जेसीईआरटी जैक की किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा और यहां से हैंड रिटन नोट्स भी आपको लेना कभी नहीं भूलिएगा। यदि आप बाजारू किताब लेकर के पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए यदि आपको किताब पढ़ना है तो आप जैक की किताब पढ़िएगा, क्योंकि आपको बता देते हैं इसके पहले सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा भी हुआ है, इसके पहले सहायक आचार्य परीक्षा भी हुई है। इसमें जेसीईआरटी जैक का हैंड रिटन नोट्स जो है अन्य इंस्टीट्यूट या अन्य कोचिंग के भांति सबसे सुपर रहा है और सबसे ऊपर रहा है, सबसे हीरो रहा है। ठीक है, तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी सुपर बन के रहें और यहाँ पर जेटेट में अच्छा स्कोरिंग करें तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लेते हैं, आपके पास उपलब्ध है, तो आपको यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपके पास जेसीईआरटी जैक की किताब नहीं है तो आपको यहाँ पर जैक क्लास को ज्वाइन करना अनिवार्य होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जैक का ही स्पेशल चैप्टर बाय चैप्टर पीडीएफ यहाँ पर आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके साथ पीडीएफ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ करके आपको सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न का यहाँ पर तैयारी भी करवाया जाता है। यानी सिर्फ और सिर्फ आप देखिएगा तो 500 रुपये में अभी आपको नोट्स और क्लास दोनों ही मिल रहा है, जो कि बहुत ही सस्ते रेट पर है। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आपको जुड़ जाना है। तो देखिए, यही मेरा मोबाइल नंबर है 9631054226। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। 1 से 5 शिक्षक की तैयारी भी 500 रुपये है और 6 से 8 शिक्षक की भी तैयारी 500 रुपये लग रहे हैं। और यदि दोनों शिक्षक की तैयारी आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लगेंगे आपको 900 रुपये। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे और यहाँ पर सारे जेसीईआरटी जैक की किताब को देखना कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर का सारा राज्य का बता दें आपको, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ सभी जगह के प्रश्न पत्र को भी यहाँ पर हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा और सारे नोट्स और वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्न देखते रहिएगा। और बाहर का टेक्स्ट बुक को एकदम अभी भी पढ़िएगा ही नहीं, क्योंकि अभी जो है एग्जाम का यहाँ पर सिलेबस निकला नहीं था। फिर भी यहाँ पर देखिए बाजारू किताब कितने बिका गए, आप अपने से भी यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं। अगर ऑथेंटिक चीज़, प्रमाणिक चीज़ और रिजल्ट करने वाला चीज़ पढ़ना है तो आपको इस चैनल से जुड़ना है। जुड़ करके आप बहुत चीप रेट में यहाँ से सारी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी कभी जुड़िए। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण क्लास की और तो में हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा करेंगे और इससे आने वाले उन सभी संभावित प्रश्नों को देखेंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपका भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से क्या क्या हो सकता है उसको देखने के लिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, और अभी तक जो भी शिक्षक यहाँ पर जैक की किताब से, जेसीईआरटी किताब से पढ़ने के लिए अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप से डेली आपको पीडीएफ न्यू पीडीएफ जो आपको एग्जाम के दृष्टि से है और जैक की किताब जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से बना करके दिया जा रहा है। आप सभी परीक्षा जाने से पहले 4-5 दिन पहले तक भी यदि समय बचता है तो आप यहाँ से इस पीडीएफ को देखना कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हम लोगों ने देखिए कल यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, आप लोग उसको देख लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो यहाँ पर आता है आपके एग्जाम में पहचानने के लिए। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग बेसिकली से चल लेते हैं। देखिए, रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्या कहते हैं इसको? रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं पहचान का नियम। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ हो जा रहा है यहाँ पर, मेरा हिंदी भी हो जा रहा है और इंग्लिश भी हो जा रहा है। ठीक है, रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पहचान का नियम। इफ वी गेट रहा है, रहे हैं, रही है, etc एट द लास्ट पार्ट ऑफ वर्ब इन हिंदी सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी हो गया जिस हिंदी हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेंगे। एक एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, क्या है? राम इज रीडिंग द रामायण। राम रामायण पढ़ रहा है। ठीक है, राम रामायण पढ़ रहा है। ठीक है, देखिए इसको यहाँ पर क्या कहते हैं? अगर हिंदी में देखिएगा तो हिंदी में भी आपको हमने काल पढ़ा दिया है ना, हिंदी में भी काल आपको पूरा पढ़ा दिया है। अंग्रेजी में भी हम लेके चल रहे हैं राम इज रीडिंग द रामायण। तो देखिए जिसमें भी फोर लगा हुआ रहेगा और इज एम आर रहेगा, याद रखिएगा, जिसमें भी फोर लगा हुआ रहे और इज एम आर रहे तो इज एम आर प्रेजेंट के लिए होता है। याद रखिएगा, इज एम आर किसके लिए होता है? प्रेजेंट के लिए होता है। तो ये प्रेजेंट हो गया और भी फोर लगा हुआ रहेगा तो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, भी फोर लगा हुआ रहेगा तो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर आगे देखिएगा, राम रामायण पढ़ रहा है मतलब यह काम क्या है मतलब क्या होता है, याद कीजिएगा, आपको बताए थे। है मतलब होता है वर्तमान काल, है जब भी रहे तो वर्तमान काल में लेके जाना हिंदी के लिए, ठीक है। अब पढ़ रहा है, इसका मतलब इसका काम पूरा नहीं हुआ है, हिंदी के लिए बता रहा हूँ, काम पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ है। तो यह क्या हो जाएगा, काम पूरा नहीं हुआ, पढ़ ही रहा है, कर्मण्य अपूर्ण है, इसका मतलब क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। अगर हिंदी में देखिएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल में चला जाएगा। और अंग्रेजी में किस में जाएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आपको क्या याद रखना है, इज एम आर लगा हुआ रहेगा, इज एम आर लगा हुआ रहेगा, और उसके साथ वर्ब का चौथा रूप V4। V4 क्या होता है, तो वर्ब के पहले रूप में ING जब लगा देंगे ना तो ये V4 बन जाएगा, इसीलिए कोई V1 प्लस ING या कोई उसी को V4 लिखता है। क्लियर हो गया होगा, चलिए क्लियर हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, नोट दिया हुआ है, ऑलवेज यूज V4 इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमेशा वर्ब का चौथा रूप ही प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्ब यानी क्रिया का हमेशा चौथा रूप प्रयोग किया जाता है, वो कंटिन्यूअस टेंस होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी हम लोग विभिन्न प्रकार के सेंटेंस से बनाते हैं। इन सेंटेंस का आप लोग नाम याद कर लीजिए हमेशा, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो तो भी, पास्ट टेंस हो तो भी, फ्यूचर टेंस हो तो भी। तो किन किन सेंटेंस से बनाते हैं, एक बार आपको नाम हम लिख देते हैं, ठीक है। देखिए एक को हम लोग बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। किस में बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, या उसी को हम लोग कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं उसको, स्वीकारात्मक वाक्य में, या इसी को असर्टिव सेंटेंस में हम लोग बनाते हैं, पहला। दूसरा किस में इसका ट्रांसलेशन या स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो दूसरा हम लोग बनाते हैं, देखिए निगेटिव सेंटेंस में। किस में बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस में। और तीसरा जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो किस में बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप का होता है, याद रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब आप समझ रहे होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और हसुआ छाप चिन्ह लगल रहता है ओकरा में, हसुआ छाप। ये देखिए ये हसुआ होता है ना, देहात में देखें सब कोई ना, ये होता है, तो हसुआ छाप चिन्ह मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, या इसी को कहते हैं क्वेश्चन मार्क्स। इसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, क्वेश्चन मार्क्स, और ठेठ भाषा में कह लीजिएगा हसुआ मार्क्स, ठीक है। अब देखिएगा ये लगा हुआ रहता है, तो ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है जो यस नो इंट्रोगेटिव होता है, फर्स्ट वाले को यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं, यानी इसमें प्रश्न जो पूछा जाता है उसका जवाब खाली या तो यस में दीजिएगा, खाली या तो नो में दीजिएगा, और कोनो में नहीं देना रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव यहाँ पर कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, चलिए देखिएगा यहाँ पर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है देख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और इस सब्जेक्ट के अनुसार EJMR। यहाँ पर देखिए एक चीज डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ एम लगेगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा। यही प्रश्न आपका एग्जाम में बार बार टेट में पूछ के हलवा लगा देता है, समझ गए। तो इसको याद रखिएगा कि इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, फिर V4 रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। देखिए यह स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपको इसी रूल पर वाक्य को लिखना है, अपने मन से आप जहाँ तहाँ नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि V4 पहले दे देंगे, सब्जेक्ट बाद में दे देंगे, ऑब्जेक्ट बीच में दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को पूरे दिमाग में बिठा लीजिएगा आप लोग। जो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स है ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका है, अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। अब चलिए हम लोग डिसाइड करेंगे सबसे पहले कि इज कौन सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ एम लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा। यहाँ से प्रश्न हर बार शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, आपका भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिसाइड करते हुए चलते हैं आगे। तो देखिए यदि सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ हमेशा एम लगाना है। किसी भी केस में आई के साथ एम लगेगा, आई के साथ इज और आर कभी भी नहीं प्रयोग आप करेंगे। क्लियर हो गया होगा। आई के साथ ऑलवेज यूज ऑफ आई,
ऑलवेज यूज एम फॉर आई। एम किसके लिए लगाते हैं? आई के लिए एम का यूज करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यदि सब्जेक्ट आई हो तो वहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे? एम का। क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल हो तो उसके साथ क्या लगाइएगा? आर लगाइएगा, याद रखिएगा। वी आर होगा, यू आर होगा, दे आर होगा, प्लूरल के साथ आर होगा बॉयज, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ना। चलिए देखिए नेक्स्ट देख लीजिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट ही हो रहा हो, सी हो रहा हो, इट हो रहा हो, नेम हो रहा हो या थर्ड पर्सन अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आप इज का प्रयोग कीजिएगा। स्ट्रक्चर देखिए हमने आप लोगों के लिए अनोखा बनाया है। अभी तक आप टेंस बनाए होंगे, अच्छा बात है, लेकिन इस तरह से फाइनल स्ट्रक्चर आपको नहीं मिला होगा, आपको मैं दावा देता हूँ। अगर मिला है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आप जुड़िएगा। आप कहिए कि हाँ सर स्ट्रक्चर हमको अभी तक पता था, हमने इसको बना लिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी मिला होगा अवश्य। चलिए कमेंट में भाग लेते रहिए और जो भी चैट में जुड़े हैं आपको बता देते हैं, आप लोग आंसर करते चलिए। सभी कोई चैट में जुड़ करके आंसर करते रहिए। बहुत लोग सिर्फ जुड़ के देखते रहते हैं, इसलिए आप सभी भी कीजिए, जिससे लोगों का हौसला मनोबल बढ़ता है। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ देख भी रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब। खाली जगह में फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है सुटेबल हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का, यहाँ पर अच्छी सहायक क्रिया को चुने, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है? आई प्लेइंग क्रिकेट। ऑप्शन है इज, एम, आर, नन ऑफ दिस। क्या लगेगा? जल्दी जल्दी बनाइए। चलिए बहुत ही सही कमेंट आप लोगों का भी आ रहा है। इसका राइट आंसर एम होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको हमने लिखवाया था ओनली फॉर यूज आई हेल्पिंग वर्ब एम। आई के साथ एम का ही केवल प्रयोग होता है, आई के साथ और कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कितना सही हो रहा है, जरूर बताइएगा। अगला है वी डॉट 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 कमिंग फ्रॉम पटना। वी डॉट 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 कमिंग फ्रॉम पटना इज, एम, आर या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो वी के साथ क्या लगेगा? स्ट्रक्चर को जाकर के देख लीजिएगा। देखिए स्ट्रक्चर तो यहीं पर हमने दिखाया है आपको ना। क्या दिखाया है बताइए? वी के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा ना। चलिए कंप्लीट हो गया ना। वी के साथ आर लगेगा तो यहाँ पर राइट आंसर आर होगा। आर किस सेक्शन में है देख रहे हैं आप सभी को? दिख रहा है सभी कोई को? तो आर जो है यहाँ पर आपको सी नंबर में है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा और यहाँ पर आर लगाएंगे। क्लियर हो गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यू ईटिंग एन एप्पल, ठीक है। क्या लगेगा बताइए? आर लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा या नन ऑफ दिस, कोई नहीं लगेगा, बताइए। तो यू के साथ क्या लगता है? क्लियर हो गया होगा। यू के साथ आर लगता है, आपको स्ट्रक्चर हमने दे दिया है तो इसलिए यू के साथ आर लगाइएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिएगा, दे स्लीपिंग, दे डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक स्लीपिंग इन द रूम, ठीक है। इज होगा, आर होगा, एम होगा, नन होगा, क्या है? तो देखिए दे के साथ क्या लगता है बताइएगा आप सभी को? दे के साथ आर लगता है। क्या लगता है? दे के साथ आर लगता है। अभी स्ट्रक्चर भी हमने आपको दिया था, तो यहाँ पर सुटेबल जो वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब वो आर होगा और आर किस में है? बी में है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ही क्या है आपको? ही डॉट 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 कटिंग द ट्री, ही डॉट 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 कटिंग द ट्री। क्या हो गया? आर होगा, इज होगा, एम होगा या नन होगा। ही के साथ क्या लगता है? अभी बताया था ना, ही के साथ इज लगता है। क्या लगता है? इज लगता है। ही इज कटिंग द ट्री मतलब वह पेड़ काट रहा है, ठीक है। वह किसको काट रहा है? पेड़ को काट रहा है, वह पेड़ काट रहा है। अगला प्रश्न है, राम डॉट 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 बाइंग अ कार, क्या होगा? इज होगा, एम होगा, आर होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर या नेम है, ये राम नेम है। नेम के साथ क्या बताया हमने आपको लगाने के लिए? इज बताया है ना, तो इज लगेगा, तो राम इज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज बाइंग अ कार, यानी राम जो है एक कार खरीद रहा है। राम क्या कर रहा है? एक कार खरीद रहा है। क्लियर हो गया ना। यानी इज एम आर रहेगा तो कौन सा टेंस में जा रहा है? प्रेजेंट में जा रहा है, याद रखिएगा। इज एम आर प्रेजेंट में होता है। क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए यहाँ पे
सी, आप लोग बताइएगा इसमें क्या जा रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए इसमें क्या जा रहा है। सी वॉकिंग इन द मॉर्निंग, खाली जगह है, क्या होगा बताना है, ठीक है। इज होगा, एम होगा, आर होगा या नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। क्या होगा, चलिए चलिए, आप लोग का भी बहुत ही अच्छा आंसर है। चलिए क्लियर हो गया कि सी के साथ यहाँ पर इज लगेगा। सी इज वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वह क्या कर रही है, वह सुबह में घूम रही है, वह सुबह में घूम रही है, ठीक है। तो इज लगेगा, क्लियर। अब यहाँ पर आपका क्लियर हो गया अगर सस्पेंस आप सभी का कि इज एम आर जो होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के लिए ही आता है, ठीक है। और वो अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ क्या लगेगा हमको बताइए। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, हिंदी में उसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नकारात्मक वाक्य में हर जवाब में क्या आता है, नहीं। आप कोई भी काम बोलेगा, हम बोलेंगे नहीं, तो नहीं बोलने वाला आदमी को निगेटिव आदमी लेते हैं ना। तो वही नहीं से जहाँ कोई वाक्य रहेगा वो निगेटिव सेंटेंस होगा। यानी कि अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है इसका मतलब उसमें कहीं न कहीं नोट लगाना है, ठीक है, कहीं न कहीं नोट लगाना है, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस सिद्धांत पर ये काम करता है, कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट होगा, फिर इज एम आर होगा, फिर देखिए नोट होगा, फिर भी फोर होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। यानी नोट लग गया, इसका मतलब नोट में एन ओ टी नोट, और वही एन से निगेटिव, वही एन से निगेटिव याद रख लेना है, ठीक है, वही एन से निगेटिव याद रख लेना है, निगेटिव हो गया, क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल भी आपको हम दे देते हैं। यू आर नोट रीडिंग द रामायण, यू आर नोट रीडिंग द रामायण, क्या है, आप रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, निगेटिव, आप रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, यही हुआ ना, नहीं वाला जुड़ा है ना, जुड़ा है कि नहीं, देख लीजिए, क्लियर। चलिए क्लियर हो गया। अगला देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा आप सभी को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हो गया आपका, हिंदी इसको कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, क्लियर हो गया। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या किया जाता है बताइए, प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इंग्लिश हिंदी वाला तो आप लोग तुरंत कह दीजिएगा तुम क्यों पढ़ रहे हो, ये किस प्रकार का वाक्य है, तुम क्यों पढ़ रहे हो, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो आप कहिएगा इसमें क्यों लगा हुआ है, क्यों कौन सा है, प्रश्नवाचक शब्द है, कौन है, प्रश्नवाचक शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द लगल रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे, यही ना कहेंगे। तो इसलिए ये जो है आपका प्रश्नवाचक के लिए आप हिंदी बताते हैं। अंग्रेजी में बताने के लिए क्या होता है कि देखिए हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सबसे पहले लिखाता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखाता है। या क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स जो होता है व्हाट से शुरू होता है, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच का मतलब है व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया, ये सब डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है, यानी क्वेश्चन वर्ड्स वाले वर्ड्स होते हैं। तो ये सब भी रहेगा तो आपको इंट्रोगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला जो एक इंट्रोगेटिव होता है उसको हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। पहले टाइप के इंट्रोगेटिव को क्या कहते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। बताइए यस नो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बस दुइये शब्द में बोलना है, दुइये शब्द बोलना है, चाहे तो यस चाहे तो नो, उसका विस्तृत व्याख्या नहीं होगा, ठीक है। अगर हम आपसे पूछ दिए क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा बोलने की जरूरी नहीं है, सिर्फ बोलिएगा यस या बोलिएगा नो या बोलिएगा हाँ या बोलिएगा नहीं, क्लियर हो गया ना। तो इसको हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं और इसका प्रारंभ जो होता है हमेशा क्या से होता है, ठीक है, हिंदी में क्या से, और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या, ऑक्सिलरी, और यहाँ पर जो अंग्रेजी होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब यानी इज होगा या एम होगा या आर होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर भी फोर हो गया और फिर ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से इसका हम लोग बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल भी आपको हम दे देते हैं, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। आर यू कमिंग फ्रॉम पटना, क्या आप पटना से आ रहे हैं, यहाँ देखिएगा इसका क्या होगा, क्या आप पटना से आ रहे हैं, क्या से शुरुआत होगा। अब बताइए तो इसमें क्या आदमी जवाब देगा, या तो बोलेगा कि हाँ आ रहे हैं यस, या बोलेगा नो, यही बोलने की आवश्यकता है। तो यस नो वाला में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, तो उसका स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से होता है, चाहे जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, और हिंदी में उसका स्टार्ट क्या से होता है, क्या तुम पटना जा रहे हो, क्या वे खेल रहे हैं, क्या वे सो रहे हैं, क्या वे नाच रहे हैं, क्या वे डांस कर, ये सभी क्या से स्टार्ट होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा
दूसरा टाइप का जो यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव होता है वो देखिए होता है क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव। वो कौन सा इंट्रोगेटिव होता है? क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव वो होता है। तो क्वेश्चन वर्ड्स सबसे पहले लगता है उसमें। क्वेश्चन वर्ड्स में क्या होता है? व्हाट, वेयर, व्हेन, यानी WH वाले वर्ड्स ले लीजिएगा, फिर EJMR लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर V4 लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स देना नहीं भुलाइएगा। यही स्ट्रक्चर होता है किसका? तो ये क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव का। इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड्स लगाना होगा आपको। उसमें हम लोग क्या लगा रहे थे सबसे पहले? जो यस नो वाला था उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पहले, ठीक है। उससे क्या का संकेत होता है, चाहे कोई भी प्रश्न क्या के रूप में आप पूछेंगे और उसका आंसर हम लोग सिर्फ यस नो में देंगे। लेकिन अभी जो पूछेंगे आप उसकी विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं, आप उसको विस्तृत यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो क्वेश्चन वर्ड्स हो गया, सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल है आपका, देखिएगा, वाई आर यू कमिंग फ्रॉम पटना, आप पटना से क्यों लौट रहे हैं। देखिए ये क्यों जो है ना, ये क्यों क्वेश्चन वर्ड्स है, प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है ये, ठीक है। क्यों? प्रश्नवाचक शब्द है यहाँ पे, इसलिए आपको जो है ये किस में जाएगा? तो क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव में चला जाएगा। क्लियर हो गया होगा ना। चलिए अब देखिए, एक प्रश्न आपको यहाँ पर टेंस चुनने के लिए आता है, उसको आप देख लीजिएगा। तो एक एक करके आपका सारा टेंस यहाँ पर कंप्लीट होते जा रहा है, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। और वैसे देखिए जो जरूरी होगा हम वैसा ही प्रश्न केवल लेकर के आएंगे, कि आपको ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा क्लास मिले और बहुत बड़ा बड़ा जो है यहाँ पर प्रश्न देखें और आपको एक भी एग्जाम में नहीं, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको हम यहाँ पर सिलेक्टेड प्रश्न देते हैं और उस पर आधारित सारा थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं, जिससे कि आपको आगे दिक्कत नहीं हो। लेकिन हम यहाँ पर लेकर के आएंगे ओनली फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ सेल, ठीक है। तो आप सभी जो अभी तक नहीं जुड़े हैं अपने इष्ट मित्र को जुड़वा दीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी अब शुरुआत हो जाएगी बहुत जल्द। तो आप सभी अपने अपने को जोड़िए, जिससे उनका भी जो है यहाँ पर रिजल्ट हो सके। सेलेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चुनना है कि कौन है, ठीक है। राम डज नॉट रीड, राम डज नॉट रीड, बताइए, कल हमने बताया था ना, ये कौन सा सेंटेंस है? डू या डज जिसमें लगता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यू गो टू द मार्केट, यू गो टू द मार्केट, ठीक है। ये भी आपका कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। लेकिन एक नेक्स्ट नीचे है, राम इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो आपको क्या मिल गया? सब्जेक्ट मिल गया, EJMR मिल गया, और ये प्लेइंग मतलब प्ले होता है, प्ले का V4 रूप उसमें ING जुड़िएगा तो प्लेइंग हो गया, V4 भी मिल गया और बाकी सब ऑब्जेक्ट हो गया। ये किस में जाता है? तो V4 हमेशा जो होता है कंटिन्यूअस में जाता है, याद रखिएगा, V4 हमेशा कंटिन्यूअस में जाता है और वो कंटिन्यूअस हो गया, इसलिए यह जो है आपका, यही आपका जो है कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। यही आपका कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस तरह से आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट कर लिया है। आप सभी इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।